हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेल्टोन के अभ्यर्थी हैं तो आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी बेल्टोन का एक अभ्यर्थी ही हूँ, इसलिए मैं भी अच्छा हूँ। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ने विभिन्न यूट्यूब चैनलों पे देखा होगा कि बेल्टोन ने ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दिया है। अभी 12 डीओ का ज्वाइनिंग होने वाला है बिहार बोर्ड में शायद। तो मैं उस पर नहीं जाता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरा यकीन मानिए, मैं इसमें जो भी बात कहूँगा वो आपके और मेरे मन की बात होगी। मैं इसमें कोई दावा नहीं करूँगा, मैं कुछ भी नहीं, मैं बस आपके और मेरे मन की बात कहूँगा। और मैं ये जो वर्तमान सरकार है, मैं उसकी नीतियों पर थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा कि क्या वाकई में वो हमें बेल्टोन में ज्वाइनिंग देना चाहती है या नहीं चाहती है। ठीक है, क्योंकि अब हमारे इस बिहार सरकार को इन 7,500 कुछ जो हमारे बेल्टोन अभ्यर्थी हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो केवल 7,000 अभ्यर्थी की ज़िंदगी के साथ नहीं खेल रहे हैं। उन 7,000 अभ्यर्थियों के प्रत्येक घर में 4 या 5 सदस्य होंगे जो कि ये आस लगाए बैठे होंगे, उनकी माँ, उनके बाप, उनके पापा, उनके भाई, उनकी बहन की मेरे भाई का नौकरी लगने वाला है, उनका नौकरी लग जाए तो हो सके तो उनके जीवन में खुशियों की बहार आ जाए। मेरे भी घर के, मैं अपने घर में बड़ा बेटा हूँ और मेरे पिताजी नहीं है, वो डेथ कर गए हैं। मेरे भी घर में सब यही सोच रहे हैं कि मेरा बेटा का अब जॉइनिंग होगा तो कुछ सहायता होगा हमारे घर में। ठीक है, और चूँकि हम लोग के पास ना ज़्यादा टोपरा है ज़मीन का और ना कुछ है, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है कि हम पैसा देकर कहीं और नौकरी कर लें। क्योंकि हमारे पास ये भी ऑफ़र आया था, बेल्टोन में भी नौकरी लेने के लिए मेरे पास ऑफ़र आया था कि आप 1.5 लाख रुपए दीजिए और मैं आपका जॉइनिंग पक्का कर दूँगा। चूँकि मैं उस टाइम पे सरस्वती विद्या मंदिर पीरों में पढ़ा रहा था, मेरा घर बक्सर हुआ। मैं वहाँ पे पढ़ा रहा था सरस्वती विद्या मंदिर में, स्कूल विद्यालय में। तो मैंने उस समय ये पैसे देने से इनकार कर दिया और मैंने ये सोचा, मैंने उस टाइम पे रिज़ाइन भी कर दिया उस स्कूल से और मैं घर पे आके अपना और बेल्टोन टाइपिंग का अपना तैयारी किया। चूँकि मेरा सीबीटी निकल गया था तो मैंने 1 महीना 2 महीना घर पे रह के और मैं टाइपिंग का तैयारी किया और टाइपिंग मेरा निकल गया। ठीक है, तो और ऐसा नहीं है, मैंने बीएड कंप्लीट किया है, डीएलएड भी किया हुआ है, मेरा सीटेट मैंने एग्ज़ाम भी पास किया हुआ है। बिहार में टीचर की वैकेंसी भी निकली हुई है, तो मैंने दिसंबर में सीटेट पास किया है, तो हम लोग को फॉर्म नहीं डालने दिया गया। छोड़िए, मैं उन सब बातों पर नहीं जाता हूँ। मैं एक बेल्टोन का भी अभ्यर्थी हूँ। मेरा यकीन मानिए, हो सकता है कि आप ये सोचें कि मैं बेल्टोन का अभ्यर्थी नहीं हूँ इसलिए मैं आपसे अपने मन की बात कर रहा हूँ और आप लोगों को आंदोलन के लिए उकसा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं भी एक बेल्टोन का अभ्यर्थी हूँ, मैंने भी बेल्टोन का एग्ज़ाम दिया था और मैंने भी बेल्टोन का टाइपिंग टेस्ट पास किया और मैं ज्वाइनिंग का वेट कर रहा हूँ। मैंने भी अपना अभी केवाईसी कंप्लीट किया है। मैं आपको कुछ अपना डॉक्यूमेंट दिखा दूँ कि मैं भी बेल्टोन का अभ्यर्थी हूँ, ताकि आपको विश्वास हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने डॉक्यूमेंट पे। ये देखिए, मैंने जब 2018 या शायद 2019 में जब फॉर्म फिलअप हो रहा था, मैंने भी अपना बेल्टोन का एक फॉर्म डाला हुआ था भर के। ये देख सकते हैं आप, मेरा बेल्टोन का फॉर्म जब उस समय डाला गया था, मैंने डाला था फॉर्म। ये रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं यहाँ पर 19433 और 986। नेम नागेश कुमार चौबे। मैं जनरल कास्ट से बिलोंग करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने फॉर्म डाला था, ये डेट 25/4/2019 को, मतलब हम लोगों ने फॉर्म 25/4/2019 को डाला था और आज लगभग 1.5 साल होने जा रहे हैं और हम लोग की ज्वाइनिंग की कोई खबर नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार सरकार हम 7,500 लड़कों के साथ ही नहीं, बल्कि कम से कम लाखों लाख उनके घर में भी लोग हैं, तो लगभग लाख पहुँच ही जाएगा। इतने परिवारों के साथ वो खिलवाड़ कर रही है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये मेरा कॉल लेटर था जो मैंने सीबीटी एग्ज़ाम देने में गया था, वहीं पटना मेरा ION डिजिटल जोन में मेरा एग्ज़ाम था और 20 दिसंबर 2019 में मेरा एग्ज़ाम हुआ था। ये सीबीटी का है और मैंने अपना टाइपिंग टेस्ट भी पास किया हुआ था। टाइपिंग के लिए मुझे कॉल आया था। ये 21/2/2020 को मैंने टाइपिंग टेस्ट दिया था। टाइपिंग टेस्ट दिए भी लगभग 7 महीने हो गए हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने अपना केवाईसी कंप्लीट किया और मैं आपको दिखा दूं, केवाईसी का मैसेज आया था, डियर नागेश कुमार चौबे, योर अनएम्प्लॉयड केवाईसी सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन रजिस्टर ID, इतना। चूँकि मुझे पासवर्ड नहीं मिला और मैंने इसके संदर्भ में मैंने कॉल भी किया था डीएलएड ऑफिस के पास, बेल्टोन ऑफिस के पास।
तो वहाँ से मुझे रिप्लाई दिया गया कि आपका केवाईसी वेरिफिकेशन हो रहा है, जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको पासवर्ड दे दिया जाएगा। अब ये वेरिफिकेशन कब तक चलेगा, आप वो भी नोटिस आप लोग देखे ही होंगे कि बिहार बेल्टॉन का नोटिस निकला हुआ था कि उनका केवाईसी चल रहा है। मैं आपको नोटिस पे लेके चलता हूँ। बिहार बेल्टॉन का नोटिस जो अभी हाल ही में आया था, ये आया था कि हम लोगों को 30 तक डेट दिया गया था कि 30 तक हम लोगों को अपना केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। आप लोग देखते होंगे 3 नंबर लाइन में लिखा गया है कि आवेदन समर्पित किए हुए अभ्यर्थियों को सत्यापन की प्रक्रिया दिनांक 30/9/2020 तक पूर्ण किए जाने की संभावना है। तो वो लोग संभावना मतलब ये कह रहे हैं कि वो लोग अपना वो हमारे जो हम लोग केवाईसी अपना अपडेट किए हैं उसका सत्यापन 30 तक वो कर लेंगे, ठीक है। तो अब तो बात ये उठती है कि वो लोग सत्यापन कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी दोस्तों एक त्रुटि हो रही है। बहुत लड़कों का केवाईसी को जो है कैंसिल कर दिया जा रहा है। मेरा एक मित्र हैं, उनका केवाईसी कंप्लीट कैंसिल कर दिया गया। उनके मोबाइल में मैसेज आया था कि आपका केवाईसी कैंसिल हो गया है। और रीज़न क्या बताया गया, हम लोगों ने जब कॉल किया बेल्टॉन ऑफिस में तो रीज़न बताया गया कि ये देखिए, चूँकि हम लोग जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप जानते हैं कि जब आप अपना आरक्षण कोटि जब डालेंगे तो EWS वाला सर्टिफिकेट जब डालेंगे तो आपको कहेगा आवासीय डालने के लिए। तो हमने ब्लॉक से ये आवासीय अपना बनवाया था। आप रीज़न देखिएगा क्या रीज़न बताया जा रहा है बेल्टॉन ऑफिस के द्वारा। देखिए ये मेरा आवासीय है, प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नागेश कुमार चौबे, ठीक है। चूँकि यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है श्रीमती सुश्री, तो उनका बेल्टॉन ऑफिस का कहना है कि यहाँ पे आपका हिंदी में नाम होना चाहिए था, नागेश कुमार चौबे हिंदी में लिखा जाना चाहिए था। और जहाँ इंग्लिश में लिखा गया है वहाँ इंग्लिश में, जैसे यहाँ पे श्री SMT कुमारी है, नागेश कुमार चौबे, यहाँ इंग्लिश में, ठीक है। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है पिता, आप देखते होंगे पिता पति श्री, यहाँ पे जो लिखा गया है, यहाँ पे उनका कहना है कि यहाँ पिता पति श्री, यहाँ हिंदी में पिताजी का नाम लिखना चाहिए था विजय चौबे, ठीक है। और फादर हस्बैंड श्री जो लिखा गया है यहाँ पे इंग्लिश में नाम, ठीक है। तो बेल्टॉन ऑफिस का कहना यह है कि आपका केवाईसी इसलिए रिजेक्ट किया गया है चूँकि आपका यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में नहीं लिखा गया है, केवल इंग्लिश में लिखा गया है। तो दोस्तों मेरा प्रश्न ये है कि हम तो चूँकि अपने घर का हमारा वेबसाइट है नहीं आवासीय बनाने का, तो आखिर हमारा केवाईसी क्यों कैंसिल किया जा रहा है। ये बात मैं अपने ब्लॉक में भी गया था पूछने के लिए। मैंने ब्लॉक में अपना ले जाकर आवासीय दिखाया था कि यहाँ पे ये त्रुटि है, केवाईसी कैंसिल किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही प्रिंट कर रहा है तो ऐसे ही होगा, और आप वहाँ से जब वेरिफिकेशन आएगा हमारे पास कि आपका केवाईसी है तो हम लोग कह देंगे हाँ आप ही का है, तो आप निश्चिंत रहिए। तो हमको यहाँ से ऐसे रिप्लाई दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में जब हमने बात किया बेल्टॉन ऑफिस में तो वहाँ से कहा जा रहा है कि आप अपना केवाईसी कंप्लीट कीजिए, वेरिफिकेशन हो रहा है, जब कैंसिल हो जाएगा तो आप फिर से वही आवासीय डाल दीजिएगा, उस समय आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो ऐसे ये लोग कर रहे हैं, 3-5 ये लोग कर रहे हैं। अब दोस्तों एक चीज़ मेरा और सवाल है, चूँकि हम तो दोस्तों मुझे ये कहना है कि अगर मेरे पास भी जब ऑफ़र मुझे मिला था कि आप 1.5 लाख रुपये दीजिए मैं आपका बेल्टॉन में लगवा दूंगा, तो अगर मेरे पास उस समय 1.5 लाख रुपया होता तो शायद मैं दे भी देता। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं दिया, क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। तो मैं यही बात पूछना चाहूँगा सरकार से कि जब हम गरीब हैं, हम गरीबों के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम 5 लाख 7 लाख देकर कहीं और वैकेंट हो जाएं। हम इसी पर निर्भर हैं और हमें ज्वाइनिंग दिया जाए। दोस्तों मैं कुछ आपको फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ। हमारे शहर बक्सर में कार्यपालक सहायक का फॉर्म निकला हुआ था। मैंने वो फॉर्म भरा था, मेरे कुछ मित्र भी लोग भरे हुए थे, मैं उसमें पास भी हुआ। मेरे मोबाइल में मैसेज आया था कि आप टाइपिंग टेस्ट के लिए चयनित हुए हैं, आपका टाइपिंग टेस्ट इतनी तारीख को होने वाला है। कुछ दिन बाद मेरे मोबाइल पे फिर मैसेज आता है कि ये चयन प्रक्रिया कैंसिल कर दी गई है। अब जो जिला सरकार है वह इस रिक्ति को पूरी नहीं करेगी, आपको बेल्टॉन के थ्रू एग्ज़ाम देकर आना होगा। तो उस टाइम पे बेल्टॉन का फॉर्म आके और उसका लास्ट डेट ख़त्म भी हो गया था, तो मैंने वो फॉर्म डाल दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बेल्टॉन का एग्ज़ाम देकर और उसमें हो जाऊँगा। लेकिन मेरे वो दोस्त जो उस समय बेल्टॉन का फॉर्म नहीं डाले थे, उनका क्या होगा। वो अभी भी वैसे ही बैठे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कार्यपालक सहायक का शायद वैकेंट हो, लेकिन वो वैकेंसी रद्द कर दी गई। वो भी बैठे हुए हैं। बेल्टॉन आपको अगर चाहिए था तो आप उन्हीं लड़कों को जो पास किए थे फिर से बेल्टॉन से आप एग्ज़ाम दिलवाते और यहाँ पर आप उनको भरते, लेकिन नहीं, सरकार को वैकेंट करना ही नहीं है। दूसरी बात, आप लोग जानते हैं कि बिहार बेल्टॉन केवल एग्ज़ाम लेता है,
यह बस केवल एग्ज़ाम लेगा, टाइपिंग टेस्ट लेगा, आपका पैनल बना देगा कि हाँ आप लोग इतने लोग पास हुए हैं, आपको पैनल बना दिया। बाकी आपका ज्वाइनिंग उर्मिला करवाती है। फिर सवाल उठता है दोस्तों कि ये उर्मिला जब आपका ज्वाइनिंग करवाएगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी, आपकी ज्वाइनिंग करवाएगी, किस विभाग में आपको जाना है वो उर्मिला तय करेगी। जैसे जैसे उसके पास नोटिस आएगा कि हमारे यहाँ इतनी रिक्तियाँ खाली हैं, तो वैसे वैसे वो अपना आपको ज्वाइनिंग देगी। आपको याद होगा कि 3-4 महीने पहले उर्मिला ने अपना एक अलग वैकेंसी निकाला था 3,500 लड़कों का, 3,000 कुछ समथिंग था डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो जब उर्मिला बेल्ट्रॉन का वैकेंट लेती है, वैकेंसी करवाती है, ज्वाइनिंग करवाती है, तो उर्मिला ने आखिर अलग से 3,000 अभ्यर्थियों का वैकेंसी क्यों निकाला? क्यों नहीं इन्हीं 7,000 लड़कों में से उसने चूज करके वो 3,000 सीट को भरा? ये हमारे साथ खिलवाड़ी हो रहा है। उर्मिला अपना अलग वैकेंसी निकालेगी। और भी हमारे ब्लॉक में, आपके भी शहर में ब्लॉक में बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो अभी भी डाटा एंट्री ऑपरेटर के भरे जा रहे हैं। वो थर्ड पार्टियाँ भर रही हैं। थर्ड पार्टियाँ सरकार से लेती हैं 17,000 पेमेंट, 18,000 पेमेंट, और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं पैसा देकर, जो 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपये देकर वैकेंसी लेते हैं, वैकेंट होते हैं, उनके हाथ में तनख्वाह जाती है 11,000, 12,000, 13,000, और वो काम कर रहे हैं। आज भी मेरे ब्लॉक में वैकेंसी हो रही है, कितने लड़के आज ज्वाइन कर गए। तो हमको मूर्ख बनाया जा रहा है। हम बस केवल सोच रहे हैं कि बेल्ट्रॉन अब हम लोग को ज्वाइनिंग देगी, अब ज्वाइनिंग देगी, और हम लोग इसी सोच में पड़े हुए हैं कि बेल्ट्रॉन हम लोग को ज्वाइनिंग देगी, लेकिन बेल्ट्रॉन नहीं ज्वाइनिंग दे रही है। और इधर लड़के अपना थर्ड पार्टी से कंसल्ट कर करके इसमें भर्ती होते जा रहे हैं। कहाँ से आपको अधिसूचना मिलेगी? जब किसी के पास सीट खाली रहेगा तब तो आपको अधिसूचना देगी कि हाँ बेल्ट्रॉन हमको इतना सीट चाहिए। सीट खाली नहीं हो तो कहाँ से आपको मिलेगा? और अभी जो बेल्ट्रॉन बिहार बोर्ड में लड़कों को ज्वाइनिंग दे रही है, 12 लड़कों को, वो 2018 के हैं। सोचिए 2018 के अभी कितने सारे लिस्ट हैं लड़कों के जो खाली बैठे हुए हैं, उनका वैकेंसी होगा तब जाके हम लोग को ज्वाइनिंग होगा। हम लोग का हो सके तो 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाए वैकेंसी होने में, और ये भी 4 साल में भी होगा कि नहीं होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अब चुनाव आने वाला है। चुनाव आने के बाद सरकार बदल जाएगी, और सरकार बदलेगी तो क्या वो हम लोगों का ज्वाइनिंग करवाएगी? नहीं, लगभग नहीं करवाएगी। कोई ना कोई बहाना करके उस पर स्टे लगेगा, कोर्ट में केस जाएगा, केस चलता रहेगा, हम लोग लड़ते रहेंगे। हम लोग एबल हैं, चंदा इकट्ठा करके लड़ेंगे तो लड़ेंगे, और नहीं लड़ेंगे, हम लोग के पास पैसा नहीं है, तो बस केस ख़त्म। नया बहाली निकलेगा, नए लड़के को मौका देगी सरकार, वो अपना वोट बैंक बनाएगी। आखिर ये चुनाव के वक्त ही ये ज्वाइनिंग क्यों चालू हुआ? KYC कब से बंद था? KYC अब चुनाव का वक्त चालू हुआ, दिखाने के लिए KYC स्टार्ट हो गया कि चलो KYC कर लो, KYC कर लो। हम लोग KYC में बच रहे हैं, सरकार को वोट दे दें। उसके बाद सरकार ज्वाइनिंग देगी कि नहीं देगी, अगली सरकार आएगी, वो सरकार नियुक्ति ज्वाइनिंग को रद्द कर देगी, वैकेंसी को रद्द कर देगी, नए तरीके से निकालेगी, केस होगा, केस लड़ते रहो 5 साल 6 साल। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम लोगों के साथ। उन लोगों को सोचना चाहिए केवल हम साथ अभ्यर्थी नहीं हैं, हमारे अंडर में रहने वाले या जीने वाले, हमारे ऊपर बहुत सारे आश्रित लोग हैं जो आस लगाए बैठे हैं कि हमारी वैकेंसी होगी, और हम लोग इतने पूंजीपति भी नहीं है कि कहीं देकर कहीं और वैकेंसी नौकरी लग जाए। हम लोग इसी के आश्रय बैठे हुए हैं। दूसरे नौकरी के लिए हम लोग का एज भी एक्सपायर हो गया है। क्या करें, हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर पे बैठे बैठे बस केवल अब ज्वाइनिंग होगा, अब ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग कहाँ से होगा? सब सीट भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं बस यही कहूँगा कि हम लोगों को बस एकजुट रहने की आवश्यकता है। अगर ऐसा कुछ होता है, एक साथ कभी हम लोग को जुड़ना पड़े तो हम लोग को एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। और हम ये ना सोचें कि हमारा ज्वाइनिंग हो गया तो हो गया, हमारा पहले हो जाएगा, हम लोग लिस्ट में पहले हैं, हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, हम लोग OBC से हैं, महिला हैं, तो हम लोग नहीं इसमें लगे। सबको लगना होगा, ये सबके हक़ की बात है। और दोस्तों मेरा अगर आपको एक भी बात अगर अच्छा लगा हो, जो आपसे रिलेटेड हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि ये मेरा वीडियो नया, मैं इस चैनल पे हूँ, ये मेरा नया चैनल है, और अभी 2 या 3 वीडियो अपलोड हुआ होगा। तो आप लोग का सहयोग और आप लोग का प्यार मुझे चाहिए। कृपया सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बरसाए रहें। और कुछ गलती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे सलाह दें, या कुछ और सलाह दें कि हम लोग कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, हम लोग क्या करना चाहिए। अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर दें ताकि मैं इस पर कुछ काम कर सकूँ। धन्यवाद।